आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो कि हिंदी में है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम बात कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम पहले देख चुके हैं। और कुछ सिंपल प्लेन सरफेस है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कोई भी मास है या कोई एरिया है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो अभी हम कुछ प्लेन एरिया है या एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो किसी भी प्लेन एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए हम इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया को हम डबल मोमेंट ऑफ एरिया भी कह सकते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया हुआ था। आज के इस लेक्चर में हम सर्कुलर प्लेन सरफेस या सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, एक सर्कुलर प्लेन सरफेस है जिसका डायमीटर कैपिटल डी है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, जो कि d/2 के बराबर होगा, है ना। तो इस सर्कुलर प्लेन एरिया का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस या किसी पॉइंट के अबाउट में कैलकुलेट किया जाता है। तो हमें एक्सिस कंसीडर करना पड़ेगा जिससे हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि कोई प्लेन एरिया है तो उसका सेंट्रॉयडल एक्सिस के अबाउट में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होता है। तो हम जो भी प्लेन एरिया ले रहे हैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रॉयडल एक्सिस के अबाउट में फाइंड आउट करेंगे। तो इस सर्कुलर प्लेन का भी हम सेंट्रॉयडल एक्सिस के अबाउट में ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हमें सेंट्रॉयडल एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा। सेंट्रॉयडल एक्सिस क्या होता है? प्लेन एरिया के सेंट्रॉयड से पास होने वाली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस सेंट्रॉयडल एक्सिस होता है। तो इसका सेंटर कहाँ पे होता है, या सेंट्रॉयड कहाँ पे होता है? इसका सेंटर पे होता है, जिसका डिस्टेंस बेस से और लेफ्ट साइड से हमें पता है, जो कि लेफ्ट से एक्स से डिस्टेंस पे होता है। और यहाँ से हमने वाई वाई एक्सिस ड्रॉ किया, और वैसे ही बेस से वाई से डिस्टेंस पे सेंट्रॉयड होता है ना, जो कि बेस और लेफ्ट से हमें पता है इसका पोजीशन। ठीक है, तो एक्स सी d/2 और वाई सी d/2 होता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और जो पॉइंट हमें मिलेगा वो सी होगा। तो सेंट्रॉयड जो है सर्कुलर प्लेन के लिए उसके सेंटर पे ही होता है। तो यहाँ से जो हमने एक्सिस ड्रॉ किया हुआ है एक्स एक्स और वाई वाई, ये सेंट्रॉयडल एक्सिस है। इसी एक्स एक्स और वाई वाई एक्सिस के अबाउट में ही हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम सेंट्रॉयडल वाई एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं। तो वाई एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए इस सर्कुलर प्लेन में छोटा सा एलिमेंटल एरिया हम कंसीडर करेंगे। देखिए, वाई एक्सिस के अबाउट निकालना है तो वाई के पैरेलल एलिमेंट लेना है। एक्स के एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो एक्स के पैरेलल एलिमेंट लेंगे, जैसा पहले भी करते थे। तो वाई एक्सिस के पैरेलल वाई एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे हमने एक छोटा सा रेक्टेंगुलर एलिमेंट कंसीडर किया जिसकी चौड़ाई डी एक्स है, और ये ए बी एलिमेंट है जिसका लंबाई या ऊंचाई एच है, ऐसा हमने मान लिया है। तो डी एक्स और एच का एक साइज़ है रेक्टेंगुलर एलिमेंट जो कि वाई एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे है। इस छोटे से एलिमेंट को कंसीडर किया, और इस छोटे से एलिमेंट का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले फाइंड आउट करना है वाई एक्सिस के अबाउट। तो वाई एक्सिस के अबाउट इस ए बी एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? वाई एक्सिस से डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू इस छोटे से एलिमेंट का एरिया। तो मान लो एरिया डी ए है और डिस्टेंस एक्स है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डी ए इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा इस छोटे से एलिमेंटल एरिया का वाई एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डी ए हमें पता है, ये डी एक्स इंटू एच होगा, और एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पे डी एक्स एच और एक्स है, इसकी वैल्यू को हम इस सर्कुलर प्लेन एरिया के रेडियस के फॉर्म में पुटअप करेंगे, और उसको फिर आगे इंटीग्रेट करके हम पूरे सर्कुलर प्लेन का वाई एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं ए बी सी। ये ट्रायंगल हमने क्यों ड्रॉ किया? ताकि डी एक्स एक्स और एच का वैल्यू इसके रेडियस आर या डायमीटर डी के फॉर्म में हमें मिले। तो एक ट्रायंगल ए बी सी लिया,
जिसमें ये दो राइट ट्रायंगल बनेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर और नीचे, और एक तरफ का एंगल हमने ले लिया थीटा और ऊपर भी थीटा, तो 2 थीटा टोटल एंगल है पॉइंट सी पे और हाफ एंगल थीटा है ना। तो इस राइट ट्रायंगल को यूज़ करके हम एच इज इक्वल टू 2r साइन थीटा ये रिलेशन निकाल लेंगे यहाँ से ABC ट्रायंगल से। वैसे ही इसी ट्रायंगल का यूज़ करके x इज इक्वल टू r cos थीटा हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये हमें मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब ये x इज इक्वल टू r cos थीटा है, जहाँ पे r इस सर्कुलर प्लेन का रेडियस है, थीटा ये एंगल है हाफ राइट ट्रायंगल का, ABC एक ट्रायंगल है उसका हाफ देंगे। यहाँ से देखिए ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है। जैसे हम ड्रॉ कर लेते हैं ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल आप देखेंगे तो ये वाला ट्रायंगल क्या है, एक राइट ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल का यूज़ करके हम ये h इज इक्वल टू 2r साइन थीटा और x इज इक्वल टू r cos थीटा ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब x इज इक्वल टू r cos थीटा है तो इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में या थीटा के अबाउट इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ताकि हमें dx की वैल्यू मिले। तो ये dx अपान डी थीटा हो जाएगा, r कांस्टेंट है, cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन थीटा, तो फाइनली dx का वैल्यू हमें मिल जाएगा माइनस r साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब ये h x और dx का वैल्यू हम ऊपर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किए थे इस छोटे से एलिमेंट का y एक्सिस के अबाउट, वहाँ पे पुट अप करेंगे तो हमें मिल जाएगा DIY क्या है, छोटे से एलिमेंटल एरिया AB का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है y एक्सिस के अबाउट, जो कि dx इंटू एच इंटू एक्स स्क्वायर है, पहले हमने देखा था। अब dx h और x का वैल्यू यहाँ पे हम पुट अप करेंगे तो DIY का वैल्यू हमें मिल जाएगा फाइनली, dx का वैल्यू माइनस r साइन थीटा इंटू डी थीटा है, h का वैल्यू 2r साइन थीटा है और x का वैल्यू r cos थीटा है। ये हम पुट अप करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलेगा माइनस 2r टू द पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ पे मैंने थीटा लिखा नहीं है तो इसको आप साइन स्क्वायर थीटा करेंगे ना, और cos स्क्वायर थीटा है और ये डी थीटा। तो ये फाइनली हमें एक छोटे से एलिमेंटल एरिया AB का मोमेंट ऑफ इनर्शिया y एक्सिस के अबाउट मिलेगा माइनस 2r टू द पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए ये छोटे से एलिमेंटल एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, हमें पूरे सर्कुलर प्लेन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो जो छोटे से एलिमेंटल एरिया है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम इंटीग्रेट करेंगे, है ना, तो हमें पूरे सर्कुलर प्लेन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया y एक्सिस का अबाउट मिलेगा। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ dA x स्क्वायर होगा, छोटे से एलिमेंटल एरिया dA है और एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है उस एरिया का y एक्सिस से डिस्टेंस, तो इसको हमने इंटीग्रेट किया। अब इंटीग्रेट करोगे तो dA x स्क्वायर का वैल्यू हमें पहले मिला हुआ है, हमने देखा ये वैल्यू हमें मिल गया है, और यहाँ पे लिमिट भी अप्लाई करेंगे। तो छोटा सा एलिमेंटल एरिया AB देखिए राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है, तो राइट में जब ये रहेगा तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या रहेगा 0, जब ये लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा पाई, और ये माइनस एक्स की तरफ है इसलिए माइनस पाई हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 0 से माइनस पाई अपर लिमिट टू लोअर लिमिट ये मूव करेगा, थीटा का लिमिट हो जाएगा। थीटा इसलिए क्योंकि थीटा ही वेरिएबल है इस टर्म में, बाकी r तो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो ये थीटा वेरिएबल है और डी थीटा के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, और ये लिमिट हो जाएगा 0 टू माइनस पाई। अब ये देखेंगे कि माइनस यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो ये लिमिट को हम टर्न करेंगे, पाई को ऊपर ले जाएंगे और 0 को नीचे, तो ये पाई क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये अंदर वाला टर्म जो है -2 ये भी प्लस हो जाएगा, है ना, क्योंकि जब हम लिमिट को रखते हैं तो पहले लिमिट को पुटअप करके माइनस लगाते हैं फिर दूसरा यूनिट, तो यहाँ पे अगर हम इसको प्लस करके ऊपर ले जाएं और यहाँ पे प्लस कर दें तो ये दोनों इक्वेशन एक ही सॉल्यूशन हमें देगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2r टू द पावर 4 है, ये प्लस हो जाएगा, पाई ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे आएगा, अपर लिमिट पाई हो गया और लोअर लिमिट 0, ठीक है। अब ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को हम एक्सपांड करेंगे, तो इसके लिए ये इक्वेशन होता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपान 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपान 2, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का एक्सपांसन। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 कैंसिल आउट होगा,
है ना। फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, देखिए r टू द पावर 4 कांस्टेंट है, नीचे 2 बचा, ये भी कांस्टेंट है, तो ये बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू r टू द पावर 4/2 ये बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ ये बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा इंटू डी थीटा, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा का डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे डी थीटा के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए कॉस स्क्वायर 2 थीटा को एक्सपांड करेंगे तो ये क्या मिलेगा, r टू द पावर 4/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा का एक्सपांड करेंगे तो 1 प्लस कॉस 4 थीटा/2 मिलेगा। तो ये कॉस स्क्वायर 2 थीटा का एक्सपांसन है, 1 प्लस कॉस 4 थीटा/2, ये डी थीटा हमें मिल जाएगा। ठीक है, इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये वाला अंदर वाला जो टर्म है इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4 थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस 4 थीटा हुआ। ठीक है, अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, ये टर्म अब इंटीग्रेशन के लायक हो गया है, तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आई वाई इज इक्वल टू r टू द पावर 4/4 मिलेगा। यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन होगा थीटा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, माइनस कॉस 4 थीटा, कॉस 4 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 4 थीटा/4 होगा, है ना, और ये लिमिट पाई टू 0। तो फाइनली 1 माइनस कॉस 4 थीटा का इंटीग्रेशन थीटा माइनस साइन 4 थीटा/4 होगा। अब यहाँ पे हम लिमिट को अप्लाई करेंगे तो ये लिमिट को रखने से हमें मिलेगा, थीटा के जगह आपको पाई रखना है और थीटा के जगह 0 रखना है। एक बार पाई रख के माइनस करेंगे फिर 0 रखेंगे तो ये टर्म हमें मिलेगा पाई r टू द पावर 4/4। क्लियर है, ये हमें टर्म मिल जाएगा पाई r टू द पावर 4/4। इसको आप सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू पुटअप कर दीजिए थीटा के जगह तो ये वैल्यू मिलेगा। देखिए यहाँ पे थीटा के जगह पाई रखेंगे माइनस साइन 4 पाई, तो ये साइन 4 पाई 0 हो जाएगा, बचेगा पाई, तो फाइनली पाई r टू द पावर 4/4। तो ये इस सर्कुलर प्लेन एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है y सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट पाई r टू द पावर 4/4। इसको हम डायमीटर के टर्म में लिखेंगे तो ये मिलेगा पाई d टू द पावर 4/64 या पाई/64 इंटू डी टू द पावर 4। क्लियर है, तो ये इस पूरे सर्कुलर प्लेन सरफेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सेंट्रोइडल y एक्सिस के अबाउट। भाई y एक्सिस के अबाउट तो हमने सेंट्रोइडल एक्सिस, देखिए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, और y एक्सिस के अबाउट हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लिया, आई वाई इज इक्वल टू पाई टू द पावर 4/64। अब ऐसे ही हम x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे, और x एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए इसके पैरेलल ऊपर या नीचे हम रेक्टेंगुलर एरिया कंसीडर करके उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें आई एक्स की वैल्यू भी मिल जाएगा। क्लियर है, अब चूंकि ये एक्स एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक है, साथ ही साथ वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे जो आई एक्स की वैल्यू होगा वो आई वाई के ही बराबर ही होगा, मतलब आई एक्स और आई वाई जो है पाई टू पावर 4/64 के बराबर होगा। या आप एक्स एक्सिस के पैरेलल छोटा सा एलिमेंटल एरिया कंसीडर करके इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको आई एक्स का वैल्यू पाई इंटू डी टू पावर 4/64 ही मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से हमने देखा कि कोई सर्कुलर प्लेन एरिया है जिसका डायमीटर कैपिटल डी है, तो उसके सेंट्रोइडल एक्सिस वाई वाई और एक्स एक्स के अबाउट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होता है, जो कि पाई डी टू पावर 4/64 के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है, जब आगे आप कंपोजिट प्लेन एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे तो इस फार्मूले को आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, जैसे हमने रेक्टेंगुलर प्लेन एरिया के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया था, वैसे ही हमें सर्कुलर प्लेन एरिया के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू पता चल गया। क्लियर है, आई होप कि आज के लेक्चर में सर्कुलर प्लेन एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड आउट किया, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आज के इस लेसन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग।